हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि 2025 में आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाए और इस साल जो बेसिकली साल है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये साल बेसिकली टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। वो इस तरह से आपने हाल ही में देखा होगा कि बेसिक को लेकर भी कल ही रिसेंटली न्यूज आई कि 75,000 बेसिकली जो बेसिक और एडेड को मिला करके भर्ती की जाएगी। इसमें 50,000 की बेसिक की और 25,000 की एडेड टीचर की भर्ती की जाएगी। वहीं फिलहाल एक न्यूज आज निकल करके आई है कि टीआरई 4 में लगभग बेसिकली 80,000 के पदों के आसपास होगी, वैकेंसी भरी जाएगी। सेम चीजें इस साल आपको केवीएस की एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सेम चीजें आपको डीएसएसबी का भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि आ चुका है। इस तरह से करके बेसिकली अगर आप सचमुच एक सीरियस एस्पिरेंट से अपनी नौकरी को लेकर के, तो आप 2025 से मैं गारंटीड कह सकता हूं कि 2025 आपके लिए एक सुनहरा अवसर देने वाला है। मैं बातचीत करूंगा बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से जो बेसिकली दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, बेसिकली एक बेसिक डिपार्टमेंट की और दूसरा एक होगा टीआरई से संबंधित। टीआरई 4.0 की बात करूं तो टीआरई 4.0 का आपको जो लोग इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो लोग इसकी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो बेसिकली पिछली बार उनका 2-4 मार्क्स से किसी कारणवश के नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी और वो सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब सीधा सा कि थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है, 2-4 क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत हो गए हैं, इसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले मेरा भी नहीं हुआ था। तो आप इस साल अब जो बेसिकली टीआरई 4.0 आने वाला है, इस बार भी आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 80,000 को लेकर के अभी इसमें बातचीत चल रही है। हो सकता है कि भर्ती को और बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ आप अगर लगातार अच्छे से काम करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपका टीआरई 4.0 में बेसिकली हो गया सिलेक्शन, क्योंकि आप अपनी उन गलतियों को अच्छे से समझ ले जो गलती आपने टीआरई 3.0 में की थी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को बेसिकली जो बिल्कुल नए होंगे, फ्रेशर होंगे, उनको उनको इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छे से अपने अपने पूरी सिलेबस को कवर करना चाहिए। सिलेबस का रिसोर्स है, आप किसी भी रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। जिस भी रिसोर्सेज आपको ट्रस्ट हो, आपको ऑनलाइन लगे ऑनलाइन कोचिंग लेना ले लो, आपको ऑफलाइन लगे ऑफलाइन ले लो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोचिंग लेने की नीड है, आप क्योंकि मैंने खुद भी कभी कोचिंग नहीं किया आज तक। उसके बाद भी मैंने कई सारे एग्जाम को क्लियर कर रखा है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग की नहीं बल्कि सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है किसी भी चीज़ को लेकर के। वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन चीज़ों को डिपेंड करता है। बेसिक की बातचीत, तो अब सवाल ये उठता है कि बेसिक की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, बेसिक यूपी की जो वैकेंसी है वो और बीपीएससी की जो वैकेंसी वो, मैं आपको बताऊं कि जो बेसिकली बेसिक की वैकेंसी उसको आने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम क्यों, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगी। आयोग बना है तो कोई आयोग बनता है तो वैकेंसी देगा ही देगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो लेकिन सवाल ये उठता है कब तक आएगा। बेसिक की जो वैकेंसी होगी वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बेसिक के पास सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की भर्ती को लेकर के वो है, इन द सेंस की टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो अप्रैल के आसपास तक उनको कंप्लीट करके देना है, एग्जाम कंडक्ट कराना। उसके बाद फिर कहीं आयोग विचार करेगा कि यूपी टेट की परीक्षा को लेकर। जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो, क्योंकि पिछले 3 साल 21 के बाद से लेकर के अभी तक बेसिकली यूपी टेट की कोई परीक्षा नहीं कराएगी। और जब तक यूपी टेट की कोई परीक्षा नहीं होगी तब तक आप ये मत समझिए कि आपको भर्ती संबंधित कोई नोटिफिकेशन सुपर टेट को लेकर के आएगा। तो कहीं ना कहीं ये साल में मुझे लगता है कि आप देखोगे अगर अप्रैल के आसपास तक टीजीटी परीक्षा कंप्लीट होती है तो कहीं मई जून के आसपास के नोटिफिकेशन निकलेगा यूपी टेट का। अगर सही चीजें चलती रही तो उसके बाद फिर कहीं 3-4 महीने बाद आप समझो कि उसके बाद आप समझो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास कहीं सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। तो ये समझो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपको पूरा साल खत्म हो जाए। उससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जिस जो टाइम बेसिकली चल रहा है ना, बेरोजगारी का जो टाइम चल रहा है और एक बड़े लेवल पे बेरोजगारी जो चल रही है जिस लेवल पे, उससे अच्छा टाइम आपके पास ऑप्शन ये कि आप टीआरई 4.0 पे अच्छे से काम करो, क्योंकि वही पढ़ाई आपकी वहां भी काम करेगी, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। बहुत सारे ऐसी चीजें जो बेसिकली दोनों में कॉमन है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से यहाँ कवर कर लोगे तो आपको वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टीआरई 4.0 आपको देखोगे जब तक टीआरई 3.0 वालों की जैसे ही ज्वाइनिंग होगी, इन द सेंस की आप देखोगे कि जनवरी के आसपास इनकी चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही जनवरी में इनकी कंप्लीट होगी वैसे ही टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको देखने फरवरी के आसपास मिल जाएगा। ऐसे ही 3.0 का भी नोटिफिकेशन जो बेसिकली आया था वो फरवरी में ही आया था। तो वही सेम टाइम होगा। आप देखोगे अब फरवरी में उसका आया था नोटिफिकेशन और उसके मार्च 15 मार्च एग्जाम डेट थी बेसिकली 3.0 वालों की, और 15 मार्च को एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। ठीक, तो ये प्रोसेस तब आप समझो कि लगभग 1 महीना आपको देगा। तो 1 महीना कुछ होता नहीं, अगर किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के देखा जाए 1 महीना होता है सिर्फ अपने आप को अपने और सफा करना, अपने आप को और स्मार्ट करना अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये थी ओवरऑल दोनों न्यूज का लेकर के। और ये साल बेसिकली टीचिंग ईयर कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला। अब बातचीत चलती है कि केवीएस की वैकेंसी को लेकर, तो आप देखोगे कि इस आपको बहुत ही जल्द केवीएस का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।
केवीएस की वैकेंसी और उसके साथ डीएसएसपी की वैकेंसी, मतलब आप समझो कि इस साल मैं गारंटीड कह सकता हूँ, अगर आप पूरी ईमानदारी से आप अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने प्रति काम को लेकर के अच्छा करो, आप देखना कि इस साल आपको गारंटीड आपको आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्योंकि लगातार जब आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप पिछली बहुत सारी आपकी मेहनत जो आप पहले से मेहनत कर रहे हो तो वो बेकार चले, वो बेकार कभी नहीं आती किसी की भी। अगर किसी के सिलेक्शन होता है तो आप समझो कि उसकी पहले की मेहनत और प्रेजेंट की मेहनत, दोनों मेहनत को मिला करके चीज़ें वहां तक पहुंचती है। इस वीडियो को जो बनाने का ओवरऑल मोटो मेरा यही था। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।